हाय गाइस, वेलकम टू केम। तो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग आपके लिए लाए हैं पैलेडियम कैटालिस्ट कपलिंग रिएक्शंस की सीरीज। जैसा कि काफी सारे स्टूडेंट्स से गाइस हमें मैसेज आ रहे थे कि सर पैलेडियम केमिस्ट्री के ऊपर कोई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करिए। तो गाइस, हमने यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट किया है आपके लिए पैलेडियम केमिस्ट्री सीरीज। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी आपके पैलेडियम के रिएक्शन है पैलेडियम कैटालिस्ट के, जैसा कि हेक रिएक्शन गाइस, सुजुकी कपलिंग, स्टील, सोनू कशीरा, ये सारे गाइस हम लोग रिएक्शन डिस्कस करेंगे, वो भी रेफरेंसेस बुक से। ठीक है। सो गाइस, आज की जो हमारी रिएक्शन है, हमने फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट किया है आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट पैलेडियम केमिस्ट्री सीरीज का। लेक्चर नंबर फर्स्ट है आपका हेक रिएक्शन। काफी सारे गाइस क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं, प्रीवियस ईयर में आके जा चुके हैं, चाहे आप CSIR की बात करें या गेट की बात करें या फिर IIT JAMS की। काफी सारे क्वेश्चन गाइस इस टॉपिक से पैलेडियम केमिस्ट्री से बनते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट हेक रिएक्शंस। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट हेक रिएक्शन। गाइस, हमें इस टॉपिक में कवर करना है, पहले तो मैकेनिज्म के स्टेप कवर करेंगे हम लोग, कितने स्टेप से आपकी हेक रिएक्शंस होती है। उसके बाद हम लोग जाएंगे रेडियो सेलेक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस सेकंड वाला पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद है आपका बीटा हेडेड एलिमिनेशन, सीन होगा या एंटी होगा। उसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे। उसके बाद अलाइलिक अल्कोहल देखेंगे, इसके भी काफी सारे एप्लीकेशन हमने लिया है और आपके प्रीवियस ईयर में भी आके जा चुके हैं। ठीक है। जो लास्ट का पॉइंट होगा आपका क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन है आप सभी के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने साथ में पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे। काफी सारे आपको नए कंसेप्ट आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सारे कंसेप्ट आप आपके नोट्स में ऐड करते चलिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर्स हेक रिएक्शंस। दी रिएक्शंस इन्वॉल्व्स कपलिंग ऑफ अल्कीनी। गाइस, मैं इसे हाईलाइट करते चलता हूँ। ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं इसे हाईलाइट करते चलता हूँ। कपलिंग ऑफ अल्कीनिल और अरील हालाइड्स विथ alkenes in the presence of catalytic amounts palladium 0 complexes and base to furnish alkenyl and aryl substituted alkenes। गाइज, यहाँ पे ये जो डेफिनेशंस लिया है हमने और ये जो रिएक्शंस लिया है आपकी माइकल एच नान से लिया है। यहाँ पे जैसा कि इसने कहा है आपको अल्केनिल या फिर अरील हालाइड चाहिए विथ अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पे पैलेडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रिएक्शन है पैलेडियम के बगैर ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और एक जो पॉइंट आपको ऐड करना है यहाँ पे, ये 1 पॉइंट ऐड कर लीजिए। आपका जो पैलेडियम होता है इस हेक रिएक्शन में पैलेडियम एक्ट एज कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट का काम करता है आपकी हेक रिएक्शंस के अंदर। ये एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, पॉसिबिलिटी है, थियोरेटिकल भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। पैलेडियम एक्ट एज कैटालिस्ट इन हेक रिएक्शंस। और गाइस, यहाँ पे ये बेस बता रहा है, तो कुछ एग्जांपल्स में विदाउट बेस भी आपकी रिएक्शंस होती है। हमने एग्जांपल्स लिया है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आते हैं रिएक्शंस के ऊपर। RX अल्काइल हलाइड है, अल्कीन दिया है, जैसा कि इसने कहा था हमें अल्कीन चाहिए, अल्कीनिल या फिर अरील हलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम 0। और गाइस, किसी बुक्स के अंदर यहाँ पे पैलेडियम के साथ यहाँ पे L2 लिगेंड भी दिया है। ठीक है ना। हम आगे वैसे डिस्कस करेंगे, ये भी आपने एग्जांपल्स लिया है। आगे आपके काफी सारे पॉइंट्स इस टॉपिक से कवर हो जाएंगे। और जो प्रोडक्ट मिला है हमें सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, जैसा कि कह रहा है डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, और रीजनरेट आपका कैटालिस्ट हो जाएगा पैलेडियम 0 बेस और HX। अब ये जो R है गाइस, ये R क्या क्या हो सकता है, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो R है फर्स्ट अल्काइल हाइलाइट का, ये क्या क्या हो सकता है, अलाइल हो सकता है, अल्कीनिल, अरील, अल्काइनिल या फिर बेंजाइल। ये R पॉसिबिलिटी है, इतने ग्रुप्स आपके हो सकते हैं। अब ये R', ये जो आपका अल्कीन से अटैचमेंट है, ये वाला R के बारे में क्या कह रहा है, देखो अल्काइल, अरील, अल्कीनिल और स्टर और OR यानी कि ईथर। गाइस, ये जो आपका ईथर वाला कंपाउंड है, ये जो आपका ईथर है, अगर यहाँ पे ईथर होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे ये जो आपका OR ईथर होगा, तो यहाँ पे बात आएंगी आपकी रेजियो सेलेक्टिविटी की, यहाँ पे बात आ जाएंगी आपकी रेजियो सेलेक्टिविटी की। इसके लिए गाइस और अदर अगर हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं CO2 ईटिंग, इसके लिए दोनों के ही लिए ये A कंडीशंस और ये B कंडीशंस, दोनों के ही लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉलो होता है। ये सारी चीजें हम लोग आगे कवर करेंगे, बस हमारे साथ गाइस आप लोग एंड तक बने रहे।
ठीक है। बेस हो सकता है आपका ट्राइथैलामाइंस, NaOAC, एक्वियस, Na2CO3। एक्स क्या हो सकता है, हेलोजन्स, ज्यादातर ब्रोमीन और आयोडीन यूज होता है, और ट्रिफ्लेट्स। ठीक है, ये जो कंडीशंस थी, जनरल कंडीशन हमने देख लिया, जो नीड्स थी एक रिएक्शंस के लिए, ये यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, इंपॉर्टेंस, कितने स्टेप्स यहाँ पे होते हैं इसका प्रोडक्ट बनने के लिए। जो साइक्लिक कैटालिटिक साइक्लिक जो मैकेनिज्म्स होता है इसका, एक रिएक्शन में कितने स्टेप्स किस तरह जाता है, और हर स्टेप में कौन कौन से कंसेप्ट लगते हैं, ये चीजें अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हमने वही चीज यहाँ पे डिस्कस किया है। सो गाइस, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही कहा है, पेन और कॉपी लेके बैठ जाए, काफी सारे नए कंसेप्ट आप आज इस लेक्चर से सीखने वाले। सो गाइस, एक कैटालिटिक साइकिल का जो मैकेनिज्म है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। हमें हर एक स्टेप में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है, हर एक स्टेप के बारे में गाइस हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो जो फर्स्ट यहाँ पे दिया है इसने, ये कंडीशन A, B, C और D, ये 4 स्टेप में गाइस आपका एक कैटालिटिक साइकिल का मैकेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट होता है, और हर एक स्टेप के बारे में गाइस हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आप आपके नोट्स में ऐड करते चलिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। तो गाइस जैसे दिख रहा है आपको 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इस पैलेडियम के साथ इसने L2 लिगैंड दिया है। जैसा कि आपने स्टार्ट में ही कहा था, आपको देखो यहाँ पे इस वाले रिएक्शंस के अंदर इसने लिगैंड्स नहीं दिया है, एब्सेंट ऑफ लिगैंड रिएक्शंस हो रही है, लेकिन यहाँ पे इस वाली केस में कैटालिटिक साइकिल्स के अंदर मैकेनिज्म में इसने यहाँ पे लिगैंड्स प्रेजेंट किया है। ठीक है ना। तो जो स्टेप फर्स्ट है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेप फर्स्ट से, और हर एक स्टेप में गाइस हम लोग यहाँ पे मेंशंस करते जाएंगे। स्टेप फर्स्ट होगी, अब क्या क्या चीजें होंगी आपकी स्टेप फर्स्ट में, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी सारे कुछ चीजें लिखे हुए हैं स्टेप फर्स्ट के लिए। ठीक है गाइस, तो स्टेप फर्स्ट में आपका पैलेडियम दिया हुआ है 0 में, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अल्काइल हैलाइड्स RX दिया है। अब ये R क्या क्या हो सकता है, हमने यहीं पे देख लिया है क्या क्या हो सकता है यार, आपका अलाइल हो सकता है, अल्किनिल, अरील, अल्काइनिल और बेंजाइल हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई एक आपका यहाँ पे ये R कंडीशंस होगा, ये वाला जो R दे रहा है। स्टेप फर्स्ट गाइस यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेटिव एडिशंस। क्या हो रहा है, स्टेप नंबर फर्स्ट आपका हो रहा है ऑक्सीडेटिव एडिशंस। और गाइस जब भी ऑक्सीडेटिव एडिशंस होता है तो पैलेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से +2 में चला जाता है। 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। यही चीजें यहाँ पे इसने मेंशन किया है, देखो स्टेप नंबर फर्स्ट में, ऑक्सीडेटिव एडिशंस ऑफ अल्किनिल हैलाइड्स और एन अराइल हैलाइड्स टू अ कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड 14 इलेक्ट्रॉन पैलेडियम 0। 14 इलेक्ट्रॉन है आपका, पैलेडियम 0 में है, कॉम्प्लेक्स जनरेटिंग 16 इलेक्ट्रॉन पैलेडियम +2 कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिव। जैसा आपने कहा यहाँ पे 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब ऑक्सीडेशन होगा तो +2 में चला जाएगा, और 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो स्टेप नंबर फर्स्ट में यही चीजें इसने डिस्कस किया है। अब गाइस स्टेप नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो बी कंडीशन है, मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ स्टेप 2, स्टेप नंबर 2। यहाँ पे गाइस फोकस करना है हर एक पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे हमें 2 चीजें डिस्कस करना है। फर्स्ट जो चीज है आपका, ये जो पैलेडियम को कोऑर्डिनेटेड है आपका ये R ग्रुप, कौन सा वाला ग्रुप है, ये अल्काइल हैलाइड्स का। तो हमें ये देखना है कि ये कौन से वाले कार्बन पे अटैच होगा, इस अल्किन के साथ जब रिएक्शंस होंगी कार्बोपैलेडिशंस की, तो कौन से वाले साइड में अटैक होता है, इस टर्मिनल एंड पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा R आपका, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे गाइस यहाँ पे टर्मिनल एंड। यहाँ पे आपका R जाएगा या इंटरनल पे जाएगा, या आपका यहाँ जाएगा इंटरनल के ऊपर। ये चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। और उसी के साथ गाइस ये जो R होगा आपका, कौन सा वाला R, अनसैचुरेटेड वाला, ये जो R होगा, अब ये कौन सा ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो कैटालिटिक साइकिल है गाइस, इस कार्बोपैलेडिशंस के लिए ये जो R है हम लोग मेंशंस करेंगे। R आपका होगा अल्काइल, अल्काइनिल, अराइल और स्टार। अभी हमें यही मेंशंस करना है, वहां पे ईथर मेंशन नहीं करना। ये OR जो ग्रुप है इसके लिए हम लोग डिफरेंट से मैकेनिज्म देखेंगे, इसके लिए अलग से मैकेनिज्म से, यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म्स होता है इसके लिए। ठीक है, तो ये जो R दिया है, ये वाला जो R दिया है हमें, हम लोग इसे मेंशंस करेंगे अल्काइल या अल्किनिल
या फिर अरील या फिर स्टर या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। ये जो आर है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक बार फिर से दोबारा सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। ये हम जो मैकेनिज्म्स करने वाले हैं, ये इस मैकेनिज्म्स के अंदर जब कार्बोप्रोलेशन होता है तो दो कंडीशंस होती है। हम लोग ये जो आर है आपका, ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इस वाले केस के लिए अल्काइल होगा, अरील होगा या अल्किनील होगा या फिर स्टर होगा CO2 या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, ये आर ग्रुप हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं इस वाली केस के लिए। क्योंकि अगर ये आर वहां पे OR होता है, ईथर होता है, चाहे साइक्लिक हो, ये आर अगर साइक्लिक ग्रुप होगा तो या फिर असाइक्लिक होगा तो भी उसके लिए हम लोग डिफरेंट पाथवे, डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करते हैं। वो सारा कुछ हमने सेकंड स्लाइड में गाइस डिस्कस किया है। तो अभी आर हमें अज्यूम करना है, अल्काइल हो सकता है, अराइल, अल्किनील या फिर स्टर या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये जो स्टेप नंबर 2 है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, कार्बोप्रोलेशन हो रहा है। मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्टेप नंबर 2 में हो रहा है आपका सी कार्बोप्रोलेशन, CP यानी कार्बोप्रोलेशन हो रहा है। और गाइज यहाँ पे जो कार्बोप्रोलेशन होता है ये ऑलवेज सिन होता है। देखो क्या कहा है यहाँ पे इसने स्टेटमेंट, इंसर्शन ऑफ द ओलिफिन कार्बोप्रोलेशन सिन एडिशंस द आर ग्रुप ऑफ द पैलेडियम कॉम्प्लेक्सेस ए, ये जो ए दिख रहा है आपको ये वाला ए, बिकम अटैच टू द लेस हिंडर्ड कार्बन ऑफ द अल्कीन्स। अब यहाँ पे रेजियो सेलेक्टिविटी की बात आ गई गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे रेजियो सेलेक्टिविटी क्या होगा, जो हमारा पॉइंट नंबर 2 दिया था, रेजियो सेलेक्टिविटी। अब ये जो आर ग्रुप होगा आपका, ये वाला अल्काइल हैलाइड्स का, इस PD वाला, ठीक है। अब ये कौन से वाले कार्बन पे जाएगा, उसने कहा ये टर्मिनल एंड पे जाएगा, ये कहा जाएगा टर्मिनल एंड पे जाएगा। देखो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग इसे यहाँ पे ब्लैक, इससे मैं इसे राउंड कर लेता हूँ। ये देखो ये जो आर है आपका, ये आर ये वाला, तो ये आर है अल्काइल हैलाइड का। ये कौन से वाले कार्बन पे जा रहा है गाइस, ये टर्मिनल एंड पे जा रहा है। और सेकंड हमने जो सिन एडिशंस कहा है, जो आपकी स्टेप नंबर 2 है, चलो यहाँ लिख लेता हूं मैं, जो आपकी स्टेप नंबर 2 है उसे हम लोग कहते हैं कार्बोप्रोलेशन होता है। और गाइस ये जो रिएक्शंस होती है ये सिन एडिशंस होती है, किसके रिस्पेक्ट में होंगी, पैलेडियम एंड आर ग्रुप। ये आर कौन से वाला है गाइस, ये है आपका अल्काइल हैलाइड वाला आर, अल्काइल हैलाइड वाला, ये वाला आर, ये जो अटैच था पैलेडियम के साथ, ये वाला अल्काइल हैलाइड वाला, ये आर है। पैलेडियम और आर दोनों ही सिस्ट टू ईच अदर जाते हैं, ये चीजें याद रखिएगा। देखो यहाँ पे इसने सेम साइड में बता रहा है, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा इसे यहाँ पे इराइज करता हूँ। ये देखो यहाँ पे इस पैलेडियम की और इस आर ग्रुप का पोजीशन देखिए, दोनों ही अप साइड से, दोनों ही सेम साइड से। यानी ये जो रिएक्शन हुई यहाँ पे कार्बोप्रोलेशन रिएक्शन, ये कौन सी हो गई गाइस, यहाँ पे सिन हो गई विथ रिस्पेक्ट टू पैलेडियम एंड आर ग्रुप। कौन सा वाला, लेकिन अल्काइल हैलाइड का, अनसैचुरेटेड का नहीं कह रहा हूं मैं, अनसैचुरेटेड का मैं नहीं कह रहा, अल्काइल हैलाइड्स का आर ग्रुप, उसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 के बारे में। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट लगता है गाइस, ये जो इक्विलिब्रियम का एरो बता रहा है। अब इसका क्या यहाँ पे रोल है, यहाँ पे क्यों हमने इस बॉन्ड को रोटेट किया, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशंस, सेकंड स्टेप कार्बोप्रोलेशंस होंगी, एडिशंस होंगी, पैलेडियम एंड अल्काइल हैलाइड्स का जो आर ग्रुप है दोनों ही सेम साइड को जाएंगे। अब स्टेप नंबर 3 होता है वहां पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अब यहाँ पे जो है आपकी स्टेप नंबर 3, ये जो सी वाला बता रहा है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ स्टेप 3 क्या होता है गाइस, यहाँ पे स्टेप नंबर 3 बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशंस। और अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है ये सिन होता है या एंटी होता है। ठीक है, तो यही चीज है हमने यहाँ पे लिखा है। देखो आपका स्टेप नंबर 3 में आते हैं दी पैलेडियम एटम्स फॉर द सिन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। क्या हो रहा है गाइस, आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन सिन एलिमिनेशन हो रहा है विच लीड्स टू द कपलिंग प्रोडक्ट सी एंड हाइड्रोप्रोटेशन कॉम्प्लेक्स डी।
जो आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो रहा है ये भी कैसा होता है, सिन होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सिन एलिमिनेशन होता है, जो आपका होता है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अब देखो गाइस यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है मैं इसे यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे हम लोग और अच्छी तरीके से समझेंगे। ये जो ग्रुप है आपका ये वाला, देखो अगर हम लोग यहाँ पे इसे, ये आपका पीडी आ गया, ठीक है, पीडी के साथ क्या दिया है, एक्स दिया है, +2 में बता रहा है यहाँ पे, और उसी के साथ ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप आ गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे नीचे 1 हाइड्रोजन यहाँ है, 2nd हाइड्रोजन यहाँ पे आपका R1 कौन सा वाला, अनसैचुरेटेड वाला अल्कीन का R, ये वाला R है ये, ठीक है, और यहाँ पे है आपका एक हाइड्रोजन दूसरा। अब हमें क्या करना है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करना है। तो ये जो कार्बन हो गया आपका ये वाला, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा, और इस वाले को रिप्रेजेंट करेंगे बीटा। अब यहाँ पे कंडीशन देखना है, क्या देखना है, हमारी जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होती है वो कैसी होती है गाइस, सिन एलिमिनेशन होती है। किसके रिस्पेक्ट में, पैलेडियम एंड बीटा हाइड्रोजन सिन टू इच अदर, सिन चाहिए, ये दोनों ही हमें सिन चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिन है क्या, ये पैलेडियम देखो कहाँ पे जा रहा है, ये ऊपर की साइड जा रहा है, और ये दोनों ही जो हाइड्रोजन है ये डाउन की साइड है, यानी पैलेडियम ऊपर है और दोनों हाइड्रोजन नीचे है, यानी दोनों ही एक दूसरे के ट्रांस टू इच अदर है, जिसे हम लोग कह सकते हैं एंटी टू इच अदर। अब एलिमिनेशन पॉसिबल है क्या गाइस यहाँ पे, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को ट्रांस है। हमने क्या कहा है, जब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है, अगर पैलेडियम ऊपर है तो हमारा हाइड्रोजन भी ऊपर होना चाहिए, दोनों ही सेम साइड पे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये केस तो है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्बन है आपका हाइड्रोजन वाला, ये वाला जो कार्बन है आपका, हमें इसे रोटेट करना होगा। अब रोटेट की भी 2 पॉसिबिलिटी है, अगर हम लोग एक क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एक मॉइटी मिलेंगी, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो दूसरी मॉइटी मिलेंगी। चलो देखते हैं कौन सी वाली मॉइटी हमारे लिए प्रिफरेबल होंगी मैकेनिज्म्स करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे करेंगे क्लॉकवाइज रोटेशंस, क्लॉकवाइज R फॉर रोटेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं राइट साइड रोटेशन, सिंपल राइट साइड रोटेशंस कर रहे हैं हम लोग। जब राइट साइड रोटेशंस करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे गाइस, ये मैं राइट साइड कर रहा हूँ रोटेशन, यहाँ पे ये रोटेशन हो गया हमारा, रोटेट किया हमने क्लॉकवाइज। तो आपका ये वाला जो R ग्रुप है, ये वाला, ये R बोल रहा हूं मैं, सॉरी, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाएगा ऊपर पैलेडियम की साइड को, और ये जो आपका R ग्रुप होगा, कौन सा वाला R ग्रुप है, ये अल्काइल हैलाइड्स का, ये जाएगा डाउन साइड को। देखो यहाँ पे, यहीं पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ये हमने ले लिया, ये पीडी तो एज इट इज है, क्योंकि हमने पीडी वाला कार्बन को तो रोटेट नहीं किया, ये X, ये +2, ये हाइड्रोजन, और ये R, अनसैचुरेटेड अल्कीन का R। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, देखो हमने क्या किया, जब रोटेट किया क्लॉकवाइज तो यहाँ पे आ गया R, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला गया गाइस, और ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला जो हाइड्रोजन था आपका, मैं इसे राउंड कर देता हूँ, ये वाला स्टार वाला, ये ऊपर चला गया। अब देखो पैलेडियम भी ऊपर है और हाइड्रोजन भी ऊपर है, हमें ये एक मॉइटी मिली, हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस यहाँ पे A, ये A मिला हमें। और A वाली केस में देखो, ये जो R ग्रुप है और ये R ग्रुप है, ये दोनों ही सेम साइड को आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाएंगे आप, स्टेरिक हिंड्रेंस, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कंसेप्ट। अब सर स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ से आ गया, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू ही तो हम लोग अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे गाइस। देखो अब ये जो आपको मिला है ए वाली मॉइटी, अगर हमने क्लॉकवाइज रोटेशंस कराते हैं, अगर राइट साइड रोटेशंस कराते हैं, तो ये R ग्रुप और ये R ग्रुप दोनों ही सेम साइड को आ गए, यानी दोनों के अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगा, दोनों में रिपल्शन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से जो कंपाउंड मिलेगा हमें, ये जो इंटरमीडिएट मिलेगा हमें पैलेडियम वाला, ये अनस्टेबल हो जाएगा। और आफ्टर एलिमिनेशन दीज कंडीशंस इट विल गिव्स सिस अल्कीन। अगर हम लोग यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करते हैं जो कि सिन होता है, तो हमें जो अल्कीन मिलेगा गाइस,
ये वाला मिलेगा। ये देखो ये R1, ये R। कौन सा अल्किन मिला आपको? ये Z अल्किन मिला। और ये हमें मिलता है माइनर, जिसे हम लोग कहते हैं सिस अल्किन। ये माइनर मिलता है। क्यों माइनर होगा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। दोनों ही बल्कि ग्रुप सेम साइड को आ गए गाइस, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं कराएंगे। अगर कराए तो ये मोइटी मिलेंगी, और ये मोइटी तो माइनर होती है, क्योंकि सिस अल्किन में ये जो R ग्रुप है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब रोटेशन कराएंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। अब रोटेशन कराएंगे हम लोग गाइज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। चलो देखते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं तो कौन सी वाली मोइटी हमें मिलती है, ठीक है। सभी को क्लियर हो रहा है ये पॉइंट्स? ये जो पॉइंट है गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से हम लोग एग्जाम्स के अंदर 4 मार्क के क्वेश्चन इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन कराया राइट साइड में। अब हम लोग क्या करेंगे इस वाली केस में, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस करवाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस, ये हम लोग कह सकते हैं सिंपल लेफ्ट साइड रोटेशंस। चलो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले क्लॉकवाइज किया था, अब एंटी क्लॉक करेंगे। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लेके जाएंगे, यहां से हम लोग यहाँ लेके जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है रोटेशंस। अब क्या होगा, ये जो ग्रुप है आपका, ये हाइड्रोजन, मैं इसे रेड पेन से सर्कल कर रहा हूं, ये नीचे चला जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। ये हाइड्रोजन ऊपर जाएगा और ये R नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसका रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, अब ये पहले पैलेडियम ले लेंगे यहाँ पे, ये PDX, ये +2 गाइस, ये आपका हाइड्रोजन, और ये R1 कौन सा वाला R है, ये अल्कीन वाला R है, अनसैचुरेटेड वाला R है, ठीक है। चलो अब बताते हैं यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन की पोजीशन। अब ये हाइड्रोजन ऊपर चला गया, ये ग्रीन वाला ऊपर चला गया देखो, और ये रेड वाला कहाँ पे जा रहा है, जो हमने रेड सर्कल किया था वो यहाँ पे आएगा, कर लेते हैं इसे रेड सर्कल, ये आ गया रेड। और आपका R ग्रुप कहाँ पे जा रहा है, डाउन से आ रहा है। अब देखो गाइज यहाँ पे इस वाली केस में इसे हम लोग कहेंगे बी वाली कंडीशंस। अब इस केस में देखो, जो आपके R ग्रुप थे, बोथ आर गाइस ट्रांस टू इच अदर, यानी इस वाली केस में यहाँ पे बल्कि ग्रुप अपोजिट होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ये हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, R नहीं है, हाइड्रोजन है, R ये वाला है, लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस होगा। और पैलेडियम और हाइड्रोजन ये दोनों ही यहाँ पे सिन चले गए, जो कंडीशन चाहिए हमें, जैसा कि इस वाली केस में जा रहा था। देखो राइट वाली केस में भी दोनों ही सिन थे, जो हमने निकाला था हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये पैलेडियम, ये भी सिन थे। और इस वाली केस में गाइस यहाँ भी सिन है, यहाँ भी पैलेडियम अब हाइड्रोजन। और सेकंड प्योरिटी जो बल्कि ग्रुप थे अल्काइल वाले, ये दोनों ही एक दूसरे को अपोजिट है। तो अब ये वाला जो केस है, केस भी ये हम प्रीफरेबल रहेगा रिएक्शंस के लिए, ड्यू टू लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस। यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट मिल रहा है, और जो प्रोडक्ट मिलेंगे, अब देखो यहाँ पे हमने किया यहाँ से एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन सिन, ये हो गया आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, वो भी सिन हो गया, ठीक है ना। अब अल्किन देखो कौन सा मिलता है आपको, अब अल्किन देखो यहाँ पे कौन सा मिलता है, ये एक R' और ये ऊपर जा रहा है R, ये R। कौन सा अल्किन मिला गाइस यहाँ पे आपको, ये E अल्किन मिला, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांस। और ये होगा आपका मेजर, ये होगा आपका मेजर। इसीलिए गाइस यहाँ पे ये जो रोटेशंस किया है इसने, ये जो बता रहा है आपका माइकल H नांस, ये जो एरो बता रहा है रोटेशंस का, इसीलिए इसने रोटेशंस किया था, एक कार्बन को रोटेशंस किया। यहाँ पे पैलेडियम और R ग्रुप दोनों ही सेम साइड को थे, हमें हाइड्रोजन सेम साइड को चाहिए होता है बीटा वाला, तो ही एलिमिनेशन पॉसिबल है। रोटेट किया है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन और ये पैलेडियम एक दूसरे के सेम साइड को चला गया, और ये R देखो, और ये R बोथ आर ट्रांस टू इच अदर, और इसीलिए हमें ये जो अल्किन मिला है, ये E अल्किन मिला है, ट्रांस अल्किन मिला है।
ये चीजें आपके माइकल एस नाइस ने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ गाइस, क्या जब भी हमारा जो लेक्चर्स होता है हम लोग काफी सारे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं हमारे हर इस लेक्चर्स के अंदर, हर एक लेक्चर्स में। हमारे प्रीवियस के लेक्चर्स में भी काफी सारे कंसेप्ट हमने रेफरेंसेस बुक से लिया है। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे प्रीवियस की वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखिए। काफी सारे गाइस हमने टॉपिक डिस्कस किया है, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के, काफी सारे टॉपिक हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब जो स्टेप फर्स्ट जैसा हमने कहा ऑक्सीडेशन होगा, स्टेप सेकंड कार्बोक्सिलेशन हो गया, कैसा होता है, सीन होता है किसके रिस्पेक्ट में, पैलेडियम और अल्काइल हैलाइड्स का आर। और जो अल्काइल हैलाइड्स है वो टर्मिनल एंड पे जाता है। कब जाएगा, जब ये आर आपका अल्काइल, अराइल, अल्किनिल या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप, अब जो लास्ट स्टेप है आपकी डी वाली, अब जो लास्ट स्टेप है आपकी डी वाली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर आपकी है ये लास्ट 4th वाली। अब यहाँ पे होता है गाइस रिडक्टिव एलिमिनेशन। लास्ट में क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। और गाइस ये जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है ये भी सिन होता है, ये भी कैसा होता है आपका सिन रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। देखो यहाँ पे बेस लेगा, हाइड्रोजन पे अटैक, HX बाहर, ये चला गया आपका बेस, HX बाहर, दोबारा से आपका पैलेडियम रीजनरेट हो गया +2 से चला गया 0 के अंदर, यानी कैटलिस्ट का काम कर रहा है। जैसा आपने स्टार्ट में कहा है पैलेडियम एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में यही कह रहा है, देखो ये रिडक्टिव एलिमिनेशन HX फ्रॉम D बाय द एडेड बेस रीजनरेट PD 0 कैटलिस्ट। और यहाँ पे चारों ये जो स्टेप्स है गाइस यहाँ पे आपके माइकल एस नाइस ने डिस्कस किया है। देखो फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड कार्बोक्सिलेशन, सिन इंसर्शन होता है, सी वाला सिन बीटा एडेड एलिमिनेशन, और लास्ट वाला रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये भी सिन होता है, ये भी ऐड कर लो आपके नोट्स में, ये भी सिन होता है, ठीक है। ये इसके लिए आपको क्लेडन में मिल जाएगा। क्लेडन में उसने कहा है कि जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है वो सिन एलिमिनेशन होता है। तो गाइस हमने साइकिल डिस्कस कर लिया, हर एक स्टेप को हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। अब सेकंड वाली केस की बात करते हैं, रिजियो सेलेक्टिविटी की। अगर ये आर ग्रुप, अगर ये आर ग्रुप यहाँ पे नीचे लेते हैं हम लोग, अगर ये जो आर ग्रुप है आपका, हमने क्या लिया था यहाँ पे PD R X L2 था, ठीक है ना, ये L2 लिगैंड, और ये यहाँ पे था हमारा +2 के अंदर। अगर ये जो हमारे पास कंडीशंस होती है, ये वाली कंडीशन देखो OR, तो इसके लिए गाइस हम लोग डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं। हमने अभी क्या देखा, हमने रिसेंटली में ही हमने ये देखा कि अगर PD है हमारे पास, यहाँ पे R है, यहाँ पे X है, यहाँ पे L2 +2, अगर हमारे पास यहाँ पे ये R ग्रुप अल्काइल, अराइल, स्टर या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो R ग्रुप है आपका, अगर आपका होता है अल्काइल, अराइल, अल्किनिल, जैसा ऊपर हमने लिखा ही है वैसे भी, स्टर, ये हम लोग कहेंगे सिंपल कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो आपका जो पैलेडियम है, देखो आपका ये जो PD होगा गाइस, आपका ये जो PD है ये जाएगा इंटरनल कार्बन पे, और आपका ये जो R है ये जाएगा टर्मिनल कार्बन पे। इस केस में क्या मिलेगा, देखो आपको यहाँ पे इस केस में ये मिल रहा था, ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R', तो ये R', यहाँ पे PD, ठीक है ना, और यहाँ पे आ रहा था आपका R, वो भी सेम साइड को, ये दोनों ही सेम साइड को आ रहे थे, ये मिलेगा। और अगर ये होता है इस केस में, तो इस वाले केस में आपको देखना है रिजियो सेलेक्टिविटी। यहाँ पे PD जाता है गाइस लेस पे, ये R क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो R है आपका ये वाला, ये OR यहाँ पे आएगा, ये वाला R यहाँ पे आता है, और PD जाता है लेस पे। यही चीज हमें डिस्कस करना है, क्यों जाता है, रीजंस क्या है, देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इस केस में देखो यहाँ पे हमने क्लेडन से एग्जांपल लिया है। इस केस में क्या होता है, जो पैलेडियम है आपका
ये टर्मिनल एंड पे अटैच होता है, जबकि जाना चाहिए क्या था आपका, ये वाला ग्रुप जाना चाहिए था, ये साइक्लोहेक्स इन टर्मिनल पे जाना चाहिए था, जैसा कि प्रीवियस में अगर हम लोग देखें तो। लेकिन अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन जो आर ग्रुप है आपका जो आर ग्रुप है वो कौन सा हो गया गाइस, हेटेरो एटम कंटेनिंग, हेटेरो एटम कंटेन कौन सा ग्रुप है वो, ईथर। और हम आपको ऊपर एक रेफरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं कैरोथर का। कैरोथर ने क्या कहा है, यहाँ पे हमने लिया है क्या, वो नहीं, यहाँ नहीं लिया है। कैरोथर ने क्या कहा है, अगर यहाँ पे अमाइन भी अगर होता है गाइस, अगर अमाइन भी होता है तो इस वाले स्टेप से आपकी रिएक्शंस होंगी, जिसे हमने कहा है रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ एडिशंस टू दी ऑर्गेनोपैलेडियम इन अल्कीन्स। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फोकस कर, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ तक तो ये इजी है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा इसके ऊपर, ये मोइटी मिल जाएंगे आपको, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे हो क्या रहा है और ऐसा होता क्यों, रीजन क्या, रीजन भी दिया है, ये पॉइंट नंबर 2 हमने रीजन भी लिखा है। रीजन क्या है इसका ये भी देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे ये वाला आ गया आपका कंपाउंड, ये पीडी है आपके पास, ये आपके पास पीडी है और ये OAC आ गया, ये OEP। अब यहाँ पे होता क्या है, इसका रीजन क्या है गाइस, ये जो है आपके पास ऑक्सीजन, इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पता है हमें, ईथर है, हेटेरो एटम अटैच है, लोन पेयर अवेलेबल है ऑक्सीजन के पास, पार्टिसिपेट करेंगे कंजुगेशन में, कंजुगेशन भी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कंजुगेशन है। अब यहाँ पे ये जो पैलेडियम है हमें पता है मेटल है, और मेटल का नेचर कैसा होता है, डेल्टा पॉजिटिव। अब इसके लोन पेयर, एक तो आप लोन पेयर के थ्रू देखो कंजुगेशन थ्रू अटैक कराओ, इस तरह से कराओ, यहाँ पे इस पैलेडियम पे अटैक होगा, ठीक है। और फिर ये जो ग्रुप है आर वाला, ये जो ग्रुप है आर वाला, ये जाएगा इंटरनल कार्बन के पास, और दोबारा ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ना यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये इससे ब्रेक करेगा। मैं एट ए टाइम बता रहा हूं, मैं यहाँ पे एट ए टाइम बता रहा हूं, ठीक है। पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और आपको मोइटी ये देगा, आपको मोइटी ये देगा, देखो ये वाली मोइटी देगा। यहाँ पे आएगा आपका पीडी और यहाँ पे होगा OEP, ये वाली मोइटी आ जाएगी, ठीक है। ये OAC रखेंगे इसके साथ हम लोग, ठीक है। ग्रुप आपका कहाँ पे जा रहा है, इंटरनल कार्बन पे। क्यों जा रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OET ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो। और आपको कैरोथर ने कहा है वहां पे इमाइंस और इनॉल ईथर भी उसने मेंशन किया, हम लोग आपको रेफरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये चीजें आप ऐड करते चलिए आपके नोट्स के अंदर। तो इस टाइम में आप लोग कौन सी रेडियो सेलेक्टिविटी के साथ जाओगे, आपका जो आर ग्रुप है वो अटैच होगा इंटरनल कार्बन पे, और जो पैलेडियम होगा, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे नोट लिख लेता हूँ मैं, नोट NOT नोट, आपका जो पैलेडियम होगा, पैलेडियम अटैच्ड टू टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड ऑफ द अल्कीन, ऑफ द अल्कीन। कब, लेकिन गाइज ये पॉइंट याद रखो, जब अल्कीन को कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी हेटेरो एटम वाला अटैच होगा तो ही इस वाले रूट से जाना है। अब यहाँ पे ये अल्फा और ये बीटा करो एलिमिनेशन, यहाँ पे आ गया आपका ये प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर। अब ये भी वही चीज डिस्कस कर रहा है, देखो क्या कह रहा है ये, इन कॉन्ट्रास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज ईथर leads to attack the end of the alkenes substituted by oxygen to produce 1,1 substituted products। 1,1 तो मिला है हमें, देखो यहाँ पे OET और यहाँ पे ये R group cyclohexane। The reactions must be dominated by interaction of the field pi orbital of alkenes with empty d orbital of palladium। जैसा हमने कहा है पैलेडियम d orbitals तो होंगे ही empty, और दूसरी बात तो मेटल है गाइस, डेल्टा पॉजिटिव नेचर होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, हेटेरो एटम है, लोन पेयर के थ्रू कंजुगेशन भी मिल रहा है, इजीली से रिएक्शंस करेगा। किसी पॉइंट में अगर दिक्कत होगी वो हमें कमेंट के जरिए कह सकता है, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकता है,
हम लोग गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही की लिंक्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड की ओर। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये भी क्वेश्चन हमने आपके क्रेडन से लिया है। क्या कह रहा है देखो, हेयर द हेक रिएक्शन एट वर्क कपलिंग टू हेट्रोसाइक्लिक सबस्ट्रेट, यस बोथ आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखो ये भी हेट्रोसाइक्लिक है और ये भी आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इजी केमिस्ट्री टू डू बट इम्पॉसिबल विदाउट पैलेडियम कैटालिस्ट। पैलेडियम तो हमने स्टार्ट में ही कहा, ये क्योंकि पैलेडियम ही यहाँ पे काम कर रहा है आपका कैटालिस्ट का। पैलेडियम नहीं होगा तो रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होंगी आपकी हेक रिएक्शन। क्या होगा गाइस, यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा देखो, हेट्रो एटम से अटैच है क्या, यहाँ पे नहीं, कार्बन से अटैच है। हमने कहा अगर हेट्रो एटम होगा तो हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे हमारा कौन सा वाला, ये वाला। लेकिन यहाँ पे आपका अरील है, अरील और उसी के साथ हम लोग कहेंगे प्रीडीन है, प्रीडीन का कंपाउंड है, अल्कीन है, कार्बन से अटैच है। तो जैसा हमने मैकेनिज्म की साइकिल देखा है उसी के रूट से फॉलो करेंगे। आपका पैलेडियम जाएगा यहाँ पे, देखो एट ए टाइम यहाँ पे। अब पूरी साइकिल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग साइकिल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये चीजें बता रहा हूँ, मैं पीवाई लिख रहा हूँ, प्रीडीन लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आएगा पैलेडियम, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा और ये बीटा, हाइड्रोजन है, इसे बाहर निकालो पैलेडियम को। आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा आपका प्रोडक्ट। और अल्किन कैसा मिलेगा आपको पता है, ट्रांस मिलेगा, सिस नहीं मिलेगा। ये पी वाई प्रीडीन लिख रहा हूं मैं, ये लिखो। या चलो पूरा ही बना लेते हैं। यहाँ प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे, ये वाला कंपाउंड बनाओ, ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये मिलेगा। चलते हैं आगे। अब आपको इजी हो गया गाइस, इंपॉर्टेंट आपकी साइकिल थी और जो रेडियो सेलेक्टिविटी थी वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब बाकी एग्जांपल आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो उसी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जो हमने प्रीवियस में कंसेप्ट डिस्कस किया है उसके बेस पे आप लोग इजीली से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे OTF पैलेडियम है, अब ये यहाँ पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब कार्बन से अटैच है, हेट्रो एटम से अटैच नहीं है, कार्बन है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टर है और है, वो भी प्रोटेक्टेड किया हुआ है। यानी हम लोग जाएंगे हमारे कैटालिटिक साइकिल से जो गई है स्टेप फर्स्ट के हिसाब से जाएंगे। क्या मिलेगा आपको, कंपाउंड क्या मिलेगा, पहले हम लोग यहाँ पे बताएंगे ये वाली मोइटी, ये एज इट इज होगा। यहाँ पे NHCBZ प्रोटेक्टेड किया हुआ है गाइस, CO2R। अब यहाँ पे ले लो पैलेडियम, PD ले लो। अब अल्फा और बीटा, यहाँ भी है अल्फा और बीटा, यहाँ भी है। अब कौन सा वाला आप लोग प्रीफर करोगे ये इंपॉर्टेंट है। हमें क्या देखना है, बीटा हेडेड एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है गाइस, वो सीन होती है। कैसी होती है वो सीन। अब ये जो ग्रुप है ये अप से है तो ऑब्वियसली पैलेडियम इसके अपोजिट होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली पैलेडियम इसके अपोजिट होगा। तो अब यहाँ पे पैलेडियम डाउन से है तो यहाँ पे भी ये जो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन डाउन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन डाउन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन अप यहाँ होगा। अब दो पॉसिबिलिटी है, एक तो इसका निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो, अगर हम लोग यहाँ का निकालते हैं प्रोटॉन तो आपको ये वाली मोइटी मिलेगी जो कि माइनर होगी, मेजर नहीं होगी। ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका माइनर होगा, NHCBZ CO2R, ये मिलेगा A। और दूसरा वाला कंपाउंड ये वाला निकालेंगे हम लोग, इस पैलेडियम को बाहर करेंगे। ये वाला होगा आपका मेजर वाला। अब मेजर क्यों होगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, हमें इससे मेजर क्यों कह रहे हैं। ये वाला कंपाउंड होगा आपका गाइस मेजर, NHCBZ CO2R। ये मेजर इसलिए होगा गाइस क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंजुगेशन मिल रहा है। देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, स्टेबल प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ स्टेबिलिटी हमें प्रोड्यूस हो रही है। इस वाले केस में देखो पाई सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे कंटिन्यूअस कंजुगेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये वाला बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेट नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अब वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाओ, सिंपल है, Br हटाओ, ये ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर देना है, ये दोनों एक दूसरे को ट्रांस में रखना है। देखो इस तरह से बढ़ेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसका। ये आपको दिया हुआ है नेप्थलीन और ये होगा आपका गाइस प्रोडक्ट CO2ET, ठीक है। अब तो काफी सारे क्वेश्चंस आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो हमारे बैक कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो हमने डिस्कस किया है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है,
इस पे फोकस करना गाइस। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगेगा, द रिएक्शन ऑफ अलाइलिक अल्कोहल। अगर अलाइलिक अल्कोहल होता है तो हम लोग कौन से वाला रूट फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट, हमने ये लिया है आपके क्लेडन से। द रिएक्शन ऑफ अलाइलिक अल्कोहल इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज द मोर स्टेबल टू अल्कीन्स एज इन द इनॉल एंड कार्बोनिल ग्रुप्स। टू अल्कीन मिलेंगे लेकिन उसमें जो स्टेबल होगा वो इनॉल होगा। क्यों? ड्यू टू कंजुगेशन। अभी प्रीवियस में वही तो कहा मैंने, यहाँ पे ये कंजुगेशन देखो, यहाँ पे मिल रहा था हमें पाया सिग्मा पाया कंजुगेशन। अब यहाँ पे भी देखो गाइस, अब जब आप इनॉल बनाओगे तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होंगे ना, ये वाले, ये लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि कंपाउंड को स्टेबल बनाएंगे। अगर दोनों ही हाइड्रोजन सीन होते हैं, 2 बीटा कार्बन होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशंस क्या होंगी पैलेडियम की। पहले तो ये RX है आपके पास, पैलेडियम है दिया हुआ, अटैक करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा यहाँ पे, तो PDRX। उसके बाद ये वाली मोइटी है आपके पास OH, अल्कीन है गाइस, देखो कार्बन से अटैच है, हेटेरो एटम से अटैच नहीं है, यानी हम लोग हमारी कैटालिटिक साइकिल में जो मैकेनिज्म किए थे उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जो कार्बोप्लाइडेशन होगा, कार्बोप्लाइडेशन जो रिएक्शंस होंगी, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। पहले अल्कीन ले लेंगे, चलो पहले अल्कीन बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग, ये हमने ले लिया अल्कोहल, यहाँ पे लेंगे पैलेडियम, ऊपर दिया है वैसे यहाँ पे आपको, ये लेंगे R ग्रुप, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, अरे किए हाइड्रोजन। अब यहाँ पे गाइस ये हो गया अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, 2 बीटा हाइड्रोजन है, दोनों ही सेम साइड से, कौन सा वाला जाएगा, किसे निकालेंगे। अगर इसके साथ जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा देखते हैं। देखो इसके साथ जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, और माइनर क्यों होगा, इंपॉर्टेंट ये सीखना है हमें। वाई वी आर कॉल्ड एज दिस प्रोडक्ट आर माइनर, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। एक ये मिलेगा, इसे हम लोग B कहेंगे। और दूसरा, अगर ये वाला हाइड्रोजन निकालते हैं PD के साथ, ये R, ये OH, ये अल्कीन, इसे कहेंगे हम लोग A। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है गाइस, देखो यहाँ पे इन दोनों ही के अंदर डिफरेंस क्या है। इसके जो लोन पेयर है, इसके जो लोन पेयर है आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के, और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर, विच लोन पेयर आर इजीली कंजुगेटेड कंडीशंस, ऑब्वियसली ए। देखो यहाँ पे कंजुगेटेड कंडीशन में कंजुगेशन मिल रहा है इसे, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं मिल रहा, ये sp3 कार्बन आ गया आपका, ये कार्बन sp3 आ गया, ये आ गया आपका sp2। कंजुगेशन मिलेगा तो ये स्टेबल होगा, जैसा हमने प्रीवियस का एग्जांपल डिस्कस किया था, ये वाला कंजुगेशन होगा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे, कंजुगेशन मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। अब ये जो मोइटी है इसे हम लोग कहते हैं इनॉल, कीटोइनॉल हो गया ना। अब ये इनॉल का फॉर्म है। अब इनॉल फॉर्म गाइस हमें पता है स्टेबल नहीं होता है, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। तो देखो यहाँ पे इनॉल से कन्वर्ट हो रहा है अल्डिहाइड में, लोन पेयर के थ्रू अल्डिहाइड आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। क्लियर? तो आपका यहाँ पे अलाइलिक अल्कोहल वाला भी कंसेप्ट क्लियर होता है, अलाइलिक अल्कोहल वाला भी कंसेप्ट क्लियर होता है। अब ये एग्जांपल हमने लिया है कैरोथर से, कैरोथर से एग्जांपल लिया है, और आपके प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आके भी जा चुका है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, चलो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, फिर लिखेंगे हम इसे, यहाँ पे लिखेंगे इसका मैकेनिज्म्स। ये आ गया आपका अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल है, इतना दिया गया, यहाँ पे साइकिल दिया है, क्लेडन में विदाउट साइकिल है, यानी ये साइक्लिक हो गया, प्रीवियस वाला आपका एलिफेटिक हो गया। अब आपके पास पैलेडियम है और फिनाइल आयोडाइड है, तो फर्स्ट रिएक्शन किसमें होगी आपकी, PHI रिएक्ट विद पैलेडियम OAC2, इट विल गिव्स PD फिनाइल और ये आयोडीन, ठीक है। 0 है यहाँ पे, ये चला जाएगा गाइस +2। अब यहाँ पे लेंगे हम लोग, डायरेक्ट ये वाली मोइटी ले रहा हूँ, ये वाली मोइटी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये L2 लिख सकते हैं तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। PD PHI क्या हो रहा है कंडीशंस, कार्बोप्लाइडेशंस, कार्बोप्लाइडेशंस। चलो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये OH। अब 2 केस है गाइस यहाँ पे, एक तो आप PD को यहाँ पे अटैक करा सकते हो, ये PD और ये PH आपका दोनों ही कैसा जाएगा, सेम जाएगा, क्योंकि हमें पता है कार्बोप्लाइडेशन की जो स्टेप्स होती है
वो सीन एडिशन होती है। देखा है ना, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है, जो स्टेप्स होती है आपकी ये सीन एडिशन होती है। अब यहाँ पे पैलेडियम आ गया आपके पास। एक तो ये मॉइटी है, इसे हम लोग ए रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा केस क्या है आपके पास गाइस, अदर केस क्या है, अगर आप यहाँ पे अटैक करवाते हो पैलेडियम का, ये यहाँ पे ये पीडी और ये फिनाइल ग्रुप और ये OH, इसे हम लोग कहेंगे बी। यहाँ पे L2 दे देते हैं इसके पास, यहाँ पे L2 दे देते हैं इसके पास। विच वन इज करेक्ट, ये करेक्ट होगा या ये। अब कौन सी आप लोग यहाँ पे रेजियो सिलेक्टिविटी गाइस यूज करोगे, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे गाइस, देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है आपके पास, ये वाला ऑक्सीजन, ये जो कार्बन है आपका, पार्टिसिपेट करेंगे कंजुगेशन में। देखो अगर इस तरह से जाता है, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या है, नहीं कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर ये होता गाइस, तो हम लोग फिर कंजुगेशन के थ्रू अटैक करवाते हैं पैलेडियम पे, तो पैलेडियम जाता है टर्मिनल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इस तरह से है क्या, नहीं, यहाँ पे ये वाली कंडीशन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। देखो यहाँ पे ये कंडीशन, यानी sp3 कार्बन है, यानी पैलेडियम आएगा आपका यहाँ पे आएगा, पैलेडियम आएगा यहाँ पे, तो जाएंगे हम लोग। पैलेडियम जब यहाँ पे आएगा तो इस वाले के साथ जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे। क्लियर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये पैलेडियम अप से है, ये अप से है, तो ये जो OH है ये ऑब्वियसली ये डाउन से होगा, क्योंकि पैलेडियम अपोज आएगा बल्कि वाले ग्रुप से, ठीक है ना, सेम साइड से थोड़ी ना आएगा। अगर OH भी अप से होता है तो पैलेडियम जब आएगा तो रिपल्शन करेगा OH के साथ, तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे OH आपका डाउन से होगा तो पैलेडियम अप से आएगा, या फिर अगर OH आपका अप से होगा तो पैलेडियम डाउन से आएगा। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे को गाइस सिन मैनर में आएंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही कहा है जो कार्बोफिलेशन स्टेप्स होती है वो सिन स्टेप्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डाउन से है। अब कंसेप्ट क्या लगेगा, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे आप, ये जो अल्फा कार्बन का एक ये बीटा और ये बीटा। अब ये बीटा पे ये हाइड्रोजन डाउन से है गाइस, और ये बीटा पे ये हाइड्रोजन अप से है। चलो आप ही बताओ कौन सा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन टेक्स प्लेस करेगा रिएक्शन। ऑब्वियसली ये वाला करेगा, OH वाला करेगा। क्यों, क्योंकि पैलेडियम और ये हाइड्रोजन्स बोथ आर सिस टू ईच अदर, तो यहाँ पे जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है वो कैसा होता है, सिन एलिमिनेशन। तो इसीलिए हम लोग ये वाला हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम को बाहर करेंगे, इसके साथ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो डाउन से है और पैलेडियम अप से है, तो सिन एलिमिनेशन होगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, आई थिंक मुझे लगता है सभी को कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। हम लोग बहुत ही बेसिक से ले रहे हैं गाइस, ज्यादा फास्ट भी नहीं जा रहे हैं, एकदम बेसिक से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका होगा पीएच और OH। अब इसे देखो स्टेबल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हो गया इनॉल, जैसा हमने प्रीवियस के एग्जांपल में डिस्कस किया क्लेडन के और ये कैरोथर के। अब कैरोथर में भी वही होगा जो क्लेडन में हुआ, इनॉल कन्वर्ट हो जाएगा अब यहाँ पे कीटोन में। अब कीटोन बनेगा यहाँ पे आपका अल्डिहाइड नहीं बनेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट होगा। और ये एग्जांपल आपके कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। वीडियो अगर समझ में आ रहा है कंसेप्ट तो ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट करिए। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स की ओर। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका क्रॉस कपलिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स हैलाइड्स। अब क्रॉस रिएक्शन है गाइस, अब ये डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा है क्रॉस रिएक्शन। इसके बाद आपका एक रिएक्शन होता है यहाँ पे कंप्लीट। और इसके जो कुछ एग्जाम्पल बचे, कुछ नार्स के कुछ कैंसर के एग्जाम्पल बचे, तो हम लोग उसे कवर करेंगे हमारे रेफरेंसेस बुक्स क्वेश्चन सीरीज के थ्रू। क्वेश्चंस लेंगे, 4 ऑप्शन बनाएंगे, उसके थ्रू हम लोग इसके बच्चे हुए एग्जाम्पल गाइस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट, क्रॉस कपलिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड हैलाइड। क्या कहता है पॉइंट नंबर फर्स्ट, अदर देन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन अनदर इंपॉर्टेंट पाथवे। अब यहाँ पे गाइस इस वाले केस में चलो ये पॉइंट भी ऐड कर लो, ये पॉइंट भी आप लोग ऐड कर लो। क्रॉस कपलिंग में वहां पे
बीटा हाइड्रोजन नॉट टेक प्लेस, बीटा हाइड्रोजन नॉट टेक्स प्लेस, बीटा हाइड्रोजन नहीं होता है आपकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। हेक में होगा, लेकिन हेक की क्रॉस में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नॉट टेक्स प्लेस, यानी कि विदाउट बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस होती है। चलो देखते हैं आगे, सारी चीजें क्लियर होंगी आपके स्लोली स्लोली, ये भी कवर कर देंगे। क्या कह रहा है, अदर देन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन अदर इंपॉर्टेंट पाथवे बाय विच पैलेडियम प्लस 2 इंटरमीडिएट्स कैन लीड टू न्यूट्रल ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट्स एंड रिडक्टिव एलिमिनेशंस के थ्रू दिस फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है, देखते हैं। चलो, ऑर्गोनोमेटेलिक रिएजेंट्स आर हो सकता है आपका अल्कील अरील, एनी कंपाउंड्स R2 अल्काइल हलाइड्स और पैलेडियम। यानी गाइस इस केस में क्रॉस कपलिंग क्यों कहा है, दो मेटल है, एक मेटल तो ये वाला दिया है यहाँ पे, वन मेटल यहाँ पे ये दिया है, और दूसरा मेटल है आपका ये पैलेडियम, ये भी तो मेटल है ना एक, लेकिन ये यहाँ पे कटले से काम कर रहा है, ये आपके कटले से काम कर रहा है। अब ये एक्स होगा, लिविंग ग्रुप ट्रिफ्लेट होगा या हेलोजन होगा। अब कपलिंग क्या होगी, ये आर और ये आर आपस में कपल करेंगे और कपल प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना, और ये मेटल हलाइट या फिर ट्रिफ्लेट जो भी लिविंग ग्रुप होगा वो बाहर जाएगा। ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है इसका। नीचे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंस, हाँ मैकेनिज्म से देखते हैं किस तरह से रिएक्शन हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो गाइस, R2X, R अल्किल हो सकता है, अराइल हो सकता है, एनी अदर ग्रुप हो सकता है, X हेलोजेंस या फिर ट्रिप्लेट्स। हेलोजन में जनरली ब्रोमीन और आयोडीन ही होता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, चलो हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन, 0 से +2 में चला गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो स्टेप नंबर सेकंड है गाइस, इसे हम लोग स्टेप नंबर फर्स्ट कहेंगे, एस फर्स्ट, ये एस सेकंड, ट्रांसमेटालेशन हो रहा है यहाँ पे, कार्बोपैलेडेशन नहीं हो रहा है इसमें। क्रॉस में याद रखो, स्टेप से याद रखो, स्टेप पे भी क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम्स के अंदर। क्रॉस अगर होगा, क्रॉस आइडेंटिफाई कैसा करेंगे आप लोग, 2 मेटल कंटेनिंग कंपाउंड। और आ जाओ पीछे, देखो यहाँ पे भी एक ही मेटल है पैलेडियम, इस वाले साइड में कोई मेटल नहीं होगा, लेकिन क्रॉस में देखो, क्रॉस में यहाँ भी मेटल है आपके इस वाले साइड में, और एरो पे पैलेडियम भी है। तो ये ट्रिक है एक तरह से पहचानने की कि क्रॉस कपलिंग ऑर्गोमेटालिक किस तरह से होती है। अगर दे दिया रिएक्शन में तो आइडेंटिफाई किस तरह से करोगे आप लोग। और RX तो जरूरी है, इसके बगैर रिएक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। पैलेडियम RX जरूरी है क्योंकि हम उसके साथ तो कपल करना है, उसके साथ तो हमें कपलिंग रिएक्शंस करना है। चलो ठीक है। अब ट्रांसमेटालेशन में होगा क्या, जो आपका M है और इस पैलेडियम के साथ जो X है, ये गाइस रिमूव होंगे और R1 डायरेक्टली अटैच टू पैलेडियम। यहाँ अगर हम लोग हमारे अकॉर्डिंग मैकेनिज्म करें, यहाँ पे देखो L2, यहाँ पे X, यहाँ पे R2, ये X आ गया, ये R, ये M अटैक करेंगे हम लोग, और ये M और ये बाहर जाएगा, यानी PD, ये R1, R2 और ये आपके पास L2 आ गया। ये बाहर क्या चला गया, ये MX बाहर चला गया, जो इसने किया है। अब रिडक्टिव एलिमिनेशन, और ये भी कैसी होती है, ये सीन होती है गाइस, ये भी सीन होती है, यानी अब ये जाएगा बाहर, दोबारा से पैलेडियम 0, पैलेडियम हो जाएगा आपका 0। देखो ये R और ये R2, PD L2 0 में रिजनरेट हो गया, और ये MX तो पहले ही बाहर चला गया था, ठीक है। तो ये जनरली मैकेनिज्म्स पाथ है किस तरह से क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस की में स्टेप्स कितने होती है। स्टेप फर्स्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन, स्टेप सेकंड ट्रांसमेटालेशन, नॉट कार्बोपैलेडेशन, यहाँ पे ट्रांसमेटालेशन हो रहा है, याद रखो। स्टेप थर्ड, यहाँ पे लार्ज स्टेप थर्ड लिखेंगे, यहाँ पे एस थर्ड, रिडक्टिव एलिमिनेशन, यानी आपकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस सिर्फ 3 स्टेप में होती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटालेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्लियर, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स की ओर। लास्ट एग्जांपल है, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका हेल्थ रिएक्शंस कंप्लीट होता है, और जो मैंने स्टार्ट में ही कहा है, जो एप्लीकेशन बचते हैं इसके, हम लोग उसे हमारी जो सीरीज है रेफरेंसेस बुक क्वेश्चन सीरीज, उसके थ्रू हम लोग कंप्लीट करेंगे। RPHI सब्स्टिट्यूटेड, सिंपल कहेंगे। यहाँ पे जिंक
मेटल है, पलेडियम मेटल है, जैसा हमने कहा 2 मेटल होंगे। आर ग्रुप आ गया आराइल। क्या करना है, इस आयोडीन को बाहर करेंगे, किसके साथ, इस जिंक के साथ। जिंक आयोडीन बाहर जाएगा और ये जो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग है और ये सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग आपस में कपल करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसा हमने प्रीवियस में मैकेनिज्म्स किया, ये वाला सेम उसी तरह का मैकेनिज्म्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैकेनिज्म इजी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे, टाइम बचेगा हमारा, वो इजी मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस देखो, अब यहाँ पे एक ट्रिपलेट है, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, अगर ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग लिविंग ग्रुप ऑर्डर की, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ट्रिपलेट है। तो आयोडीन आपका प्रिफरेबल होगा कंपेयर टू ट्रिपलेट के, OTF के। हम लोग अभी ऑर्डर भी देखेंगे, इसके बाद ऑर्डर ही ले लेंगे। लास्ट जो टॉपिक बचेगा हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेंगे अल्किल हैलाइड्स की। ठीक है, चलो। तो आयोडीन पहले जाएगा, पहले OTF को बाहर नहीं करना है, पहले आयोडीन जाएगा, ये मोइटी मिलेंगी फर्दर, और हम लोग क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस करेंगे। जिंक आ गया, ये एक मेटल, ये एक मेटल, और ये आप या गुड लिविंग ग्रुप ट्रिपलेट OTF। अब यहाँ पे इसने एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताया है गाइस, इसलिए यहाँ पे भी इसने पोजीशन मेंशन नहीं किया। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। अब लास्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, रिएक्टिविटी ऑर्डर। सो गाइस, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अरिल हैलाइड्स इन ऑक्सीडेटिव एडिशन एज फॉलोज। जैसा हमने कहा, यहाँ पे इस वाली केस में देखो आयोडीन होगा, फिर OTF। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड था आपका AR, ठीक है ना, AR आयोडीन, यहाँ पे यही बताया, ये हमने किया है आपके माइकल एच नाम से। क्या कह रहा है, देखो, फर्स्ट ARI यानी कि फिनाइल आयोडाइड होगा फर्स्ट, उसके बाद ट्रिपलेट, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड। ठीक है गाइस, तो आपको वीडियो किस तरह लगा है, कंसेप्ट समझ में आए या नहीं, जरूर हमें कमेंट करें, फीडबैक दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाए आपके लिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, हम लोग क्या करेंगे, इसके जो एप्लीकेशंस बचे हैं, कुछ कैरोथर्स के बचे हैं और कुछ नाट्स के, उसमें से हम लोग सेलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट है हम लोग रेफरेंशियल बुक्स क्वेश्चन सीरीज के थ्रू उसे कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है।